अबू कताल की मौत सामरिक तौर पे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज के वक्त में? अमित, जैसे मनीष ने भी बोला और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भारत के लिए ये अबू कत्ल की जो मौत है, मेरे ख्याल एक हमारे लिए तो एक विक्ट्री है, एक बहुत ही बड़ी सफलता है। क्योंकि देखिए, पहली बात, क्यों सफलता है? एनआईए का जो काम चल रहा था बहुत बेहतरीन चल रहा था। हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्टिव थी और ये नौशेरा, रजौरी और पुंछ के अपोजिट पूरे इलाके में ये ऑपरेट करता था, खासकर ये कुरेटा वैली वगैरह में। और इसका ये बेसिकली एलईटी का ऑपरेशन कमांडर है। ऑपरेशन कमांडर मतलब अगर मैं बोलूं तो ये सारे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना, टारगेट को चुनना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग कराना, आईएसआई के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ लिएजन करके और इनको घुसपैठ कराना। तो मतलब पूरा इसकी जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगा बहुत ही सक्सेसफुल ये हमारे लिए है, जो भी जिससे भी मारा है। और ये भारत के लिए तो बहुत ही एक विक्ट्री है, और खासकर एनआई के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लार्जर पिक्चर देखिए, भारत को पिछले कुछ महीने के अंदर काफी एक विक्ट्री मिल रही है। आपको पता है, ये एलईटी का एक जो हैंडलर वहां बैठा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में भी, तौफूर राना, उसको भी एक्स्ट्राडाइट कर दिया। वो वहां पर हुक्म कोर्ट्स ने भी दे दिए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दिया है। तो मेरे ख्याल ये भारत की जो एक प्रो एक्टिव स्टांस चल रहा है एनआईए का, खासकर अमेरिका के साथ और जितनी एजेंसीज के साथ, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। और टेररिस्ट, भारत को तो अब लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को टेररिस्ट फ्री मुक्त देश बनाना चाहिए, और वो पॉसिबल है। मैं इसको बता सकता हूं क्यों। देखिए, आज हमारी देश की जो जनसंख्या है, सारे हमारे तो इंटेलिजेंस एजेंट्स, तो मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे देश की आंख और कान है। हर शख्स देखता है कि उसके मोहल्ले में या उसकी गली में या उसके गांव में कौन घूम रहा है, कौन नया आदमी है, क्या हरकत कर रहा है, लेकिन लोग कतराते हैं। तो मेरे ख्याल भारत सरकार को एक कैंपेन चलानी चाहिए मीडिया के साथ जी। कि लोगों को ये एक आग्रह किया जाना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि हर बच्चा, हर आदमी, हर शख्स, हर महिला, एक अच्छी सोच है जनरल मेस्टन। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है, लेकिन ये जो मिस्ट्री किलर है इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। आप इतना श्योर किस तरह से हैं कि आप मुबारकबाद भी दे रहे हैं, जीत बता रहे हैं? नहीं, जीत तो है जब वहां से डिक्लेयर हो गया कि अबू कत्ल की तो कंफर्म्ड डेथ है, तो इसलिए तो विक्ट्री है। अभी किसने मारा, मैं तो बोलूंगा ये, मेरे को तो लगता है कि देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान में इतने सारे ये फैक्शंस हैं टेररिस्ट के, इतने सारे, इनके आपस में इंटरनल फ्यूज होते हैं। ऊपर से आपको पता है इनके पीछे टीटीपी पड़ा हुआ है, बलूच लिबरेशन आर्मी पड़ी हुई है, अफगान तालिबान पड़ा हुआ है। और ये सारे पहले एक ही होते थे। इनको ट्रेनिंग, खासकर अफगान तालिबान को किसने सारी ट्रेनिंग की है? ये सारी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने की है। तो अब इनके आपस में फूट डल गए हैं। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि किसी दूसरे टेररिस्ट ग्रुप ने इनको मारा है। क्योंकि देखिए, ये टेररिस्ट की एक और एक खूबी होती है कि ये चाहते हैं कि हमारे उस इलाके में हमारा रोल ज्यादा पड़े, हमारा प्रभाव ज्यादा पड़े। तो हो सकता है कि जैसे ये अबू कत्ल का इस पूरे इलाके में, नौशेरा, रजौरी, पुंछ में इसने इतनी टारगेटिंग की है, तो हो सकता है कि वो दूसरा ग्रुप को लगा होगा कि इसको हमने ओवरटेक करके और यहाँ पर हमने अभी ऑपरेट करना है। और खैर, वो हमें नहीं पता। मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान आईएसआई भी मरा सकती है, क्योंकि आईएसआई भी आजकल कॉर्नर्ड हो रखी है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी शायद डिक्लेयर करने वाले हैं कि पाकिस्तान तो वैसे ही एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर्ड है, लेकिन हो सकता है कि अभी इनके लोग भी शायद उस कंट्री में ना जा पाए। तो कई बार ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। अच्छा जनरल मेस्टन, क्योंकि लगातार अब जब लश्कर तौबा की बात आती है तो मुंबई हम लोग को भूल नहीं सकते हैं, और हाफिज सईद का माना जाता है कि ये राइट हैंड था अबू कताल। अब इसका चले जाना इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बड़ा झटका होगा? बिल्कुल झटका है, और अच्छी है भारत के लिए, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए, यही तौफूर राना भी बॉम्बे अटैक्स में शामिल था, ये अबू कत्ल राइट हैंड मैन था। तो इनका ये जो पूरा टेररिस्ट नेटवर्क है, जबकि इनको भारत को हैंडओवर करना चाहिए था, ये पाकिस्तान सेना ने तो कभी किया नहीं इनको हैंडओवर करना। तो आपस में जो इनके गुट हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और देखिए, ये तो कहावत सबको पता है कि जो भी ये सांप पालते हैं, सांप पैदा करते हैं, वही सांप इनको अटैक करेंगे और आपस में भी लड़े ये सारे सांप। तो जाहिर है कि ये जो भी हुआ है, ये भारत के लिए तो मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और खासकर 26/11 में ये सारे शरीक थे, इन्होंने जो भारत को इतनी चोट पहुंचाई है। और उसके बाद ये पुंछ, रजौरी एरिया में इतनी हरकत कर रहे थे, हमारी कॉन्वॉयज को टारगेट कर रहे थे। तो अब तो मेरे को लगता है कि भारत के लिए भी एक मोरल फैक्टर है, मोरल विनिंग फैक्टर है, जो हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और उनके लिए भी बहुत
जनरल बात है। मेस्टन, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो लड़ाई है कई फ्रंट पर लड़ी जाती है, कुछ आमने सामने की लड़ाई होती है और कुछ सूचना की लड़ाई होती है, लेकिन अब हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान पर 19 नहीं 20 पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अबू कताल मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का दायां हाथ माना जाता था। वो खुरेटा लॉन्च पैड का कमांडर भी रहा जाता है और जहां से वो भारत की तरफ आतंकियों की घुसपैठ कराता था। अब अबू कताल हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए रजौरी, पुंछ समेत कई हमलों का मास्टरमाइंड था। वो सीधे सीधे भारत में लश्कर के आतंकियों की घुसपैठ कराता था। पाकिस्तान में साल 2000 में जाने के पहले वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा था, अंजाम देता रहा था। उसके जो कॉन्टैक्ट्स है उसका वो इस्तेमाल लगातार करता रहा। और पुंछ राजौरी सेक्टर में पिछले साल आपने लगातार जितने भी हमले देखे थे उसमें कहीं ना कहीं अबू कताल का हाथ था और उसी के जो गुर्गे थे, उसी के जो आतंकवादी थे उसको अंजाम दे रहे थे। और यह भी बताया जाता है कि जो अबू कताल है, जितने भी ड्रोन के जरिए हथियारों को भारत तक पहुंचाने का काम होता था वो भी अबू कताल और उसके गुर्गे करवा रहे थे और उसको संरक्षण मिला हुआ था पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी आईएसआई का। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर भारत में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, ना सिर्फ सरहद के अंदर बल्कि सरहद के बाहर भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करना इस सरकार की एक प्राथमिकता रही है। और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त जो भी भारत के दुश्मन में कहीं पर अगर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। बहरहाल इसको लेके कोई स्पष्ट नहीं कह सकता आखिरकार ये अज्ञात हमलावर हैं कौन। अच्छा मनीष, क्योंकि अबू कताल का जाना कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए भी बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही साथ अब अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, खासतौर पे जो पूरा कश्मीर घाटी का इलाका है, यहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको किस तरह से बड़ा डेंट लगा है? अमित, इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक खास तौर पे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से अगर आप देखें, यानी भारत का नौशेरा से लेके पुंछ के ठीक सामने का एरिया, जिसमें निकियाल, जंदरूत, खुरेटा फॉरवर्ड, हलान नॉर्थ, ये वो एरियाज हैं जहां पर लश्कर का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था। और सैफुल्ला के साथ, जिसे साजिद जट भी कहते हैं, ये मेन मास्टरमाइंड था जो कि लश्कर के लिए यहाँ पर रेडिकलाइज करते हुए जो वहाँ का पाकिस्तानी लोग हैं उनको आतंकी बनाने की ट्रेनिंग अपने कैंप्स में दे रहे थे और फिर उसके बाद समय अनुसार ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं बल्कि जो इनके करीबन 60 के लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकी हैं उनको भी ये दिशा निर्देश दे रहे थे। और जब 2023 में जब एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब भट्टा दूरियां और डांगरी में जब कॉन्वॉय पे अटैक हुआ जिसमें सिविलियंस की भी जान गई थी, उस दौरान ये इंटरोगेशन में पाया कि सैफुल्ला और यानी साजिद जट और साथ में अबू कातिल अलियास अबू सिंधी ये मिलकर पूरा का पूरा इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, इसको पूरा प्लान कर रहे हैं। और इसीलिए तब से दबिश डालने लगी जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उसके अलावा जो इनकी फंडिंग थी, उन सबको एनआईए ने ब्रेक किया और तब से लेकर अभी तक इनकी जांच पड़ताल की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से कल देर रात ये पूरा 2 अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के अंदर जो झेलम का एरिया है, जो कि महज कुछ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मंगला में जो कोर आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये अज्ञात हमलावरों ने जब फायरिंग की, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो चेन है पाकिस्तानी लश्कर और साथ में आतंकियों के बीच का, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उनकी कमर तोड़ दी गई है। और ये अज्ञात हमलावरों ने जब ये अटैक किया तो शुरुआती जानकारी ये आई कि हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज एड है और संभवतः हाफिज सईद की प्रेजेंस वहाँ पर थी। लेकिन फिर ये ऑफिशियली जानकारी हमें मिली कि अबू कातिल अलियास जो कातिल सिंधी है या अबू सिंधी है, वो इसमें मारा गया है। इसके बारे में एक और बात बताना ज़रूरी है कि 2000 से लेकर 2003 तक का जो समय था उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पे हिंटरलैंड के अंदर यानी जम्मू के रीजन में और कश्मीर के रीजन में जो आतंकी हमले हुए उसमें इसकी एक अहम भूमिका थी। फिर उसके बाद सोचे समझे तरीके से ये लश्कर के संपर्क में बहुत क्लोज तरीके से आया और फिर हाफिज सईद ने इसे अपनी सरपरस्ती में जो लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर रजौरी, पुंछ और नौशेरा, यानी भारत के रजौरी, पुंछ और नौशेरा के लिए मनीष, जो घाटी के अंदर एक नेटवर्क चलाया जा रहा था और प्रॉक्सी जिस तरह से उसने खड़े कर दिए थे, टीआरएफ को खड़ा कर दिया था।